कम से कम वज़ीर कम से कम खर्चे के दावेदार तहरीक इंसाफ ने फिर काबीना अरकान की निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, बल्कि 50 का हिस्सा जो है वो पार भी कर लिया। तो इससे आगे हम जा चुके हैं। इतनी बड़ी टीम बनाने का जवाब क्या हो सकता है तहरीक इंसाफ वाले, आई गेस, बट खैर एनीवे आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ वाले बेहतर बता सकते हैं अब्दुल्ला, इसलिए प्लीज़ स्पेकुलेट ना करें कि इलेक्ट्रिक के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताबिश कौर को वज़ीर आज़म इमरान खान का मावन खुसूसी बराए पावर, जबकि डॉक्टर वकार मसूद को मावन खुसूसी रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया गया है। वफाकी काबीना में शामिल गैर मुंतखब अरकान की तादाद 20 और वफाकी काबीना की मजमूई तादाद जो है वो 51 हो गई है। माजी में इमरान खान बड़ी काबीना पर सख्त तनकीद करते थे और हमेशा मुख्तसर काबीना रखने का दावा किया करते थे। 17 लोग होंगे, 17 मिनिस्ट्रीज, टोटल मिनिस्ट्री 17 कर देंगे। पक्की बात है ये हमने और अब बताया कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज रखेंगे। अच्छा। यानी ये भी नहीं, ये ऐसे ऊपर से नहीं है, मिनिस्ट्रीज को कंसोलिडेट किया है। हमारी कैबिनेट में अभी भी दूसरी भी बात, इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी। 17 मिनिस्ट्रीज होंगी। फैसला किया है कि 17 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। अवाम का पैसा जाया होता है, टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर सियासी रिश्वत दी जाती है। अच्छा, वी वुड नॉट लाइक एनीबडी टू फील बैड, सो ये दिखाना ही काफ़ी है। वी डोंट नीड टू कमेंट ऑन दिस। नो वी डोंट। हाँ, इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त वफाकी काबीना में वफाकी वज़रा की तादाद 27 है। 3 वज़राए मुमलिकत भी शामिल हैं। काबीना पे 5 मुशीर मौवनीन खुसूसी की तादाद 16 हो गई है। ऑलमोस्ट 51-52 बन रहे हैं फिर ये। एक्चुअली नो, इन प्रिंसिपल आई डोंट माइंड अगर आपने इन द पास्ट कहा हो कि इतनी होनी चाहिए और फिर इन फ्यूचर आप कुछ और कर लें, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सके। इट्स जस्ट दैट कभी भी लोगों को इतनी वो बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए, कभी भी किसी भी एवेन्यू पे, बिकॉज यू माइट हैव टू ईट योर वर्ड्स। हाँ, यू माइट हैव टू, एंड देन वन डे यू शुड कम अप एंड से कि मैं गलत था या मैंने ठीक नहीं कहा था या मेरे अंदाजे दुरुस्त नहीं थे। और अब तो जब मैं सिर्फ वो है और हाँ, कोई नहीं। और अब जब मैं आया हूँ तो मुझे हकीकत हाल मालूम हो रही है और ये मैं बिला वजह तनकीद किया करता था जहाज़ी साइज़ की काबीना पे, इसके बगैर तो काम चल नहीं सकता। बस पीपल विल मूव ऑन देन, आई गेस। खैर, सदाकत अली अब्बासी साहब से जान लेते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताइएगा, तहरीक इंसाफ एक मुख्तसर काबीना महदूद सी स्पेशल टीम का नारा लेकर आई थी। अब वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत, मुशीरान, नुमाइंदगान खुसूसी की तादाद माशाअल्लाह नज़र न लगे 50 से ज़ायद हो गई है। तो क्या ज़रूरत महसूस हुई आप लोगों को इतने सारे लोग रखने की? देखें जी, आइडियली स्पीकिंग तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक मुख्तसर कैबिनेट होनी चाहिए और उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी वाज़े क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के मैस में मुल्क हमें मिला है तो उसको ठीक करने के लिए एक कुछ अरसे के लिए एक बड़ी टीम ने उन चीज़ों को ठीक करना है और एक मैनेज करके इन मिनिस्ट्रीज़ को भी लिमिट करके तो एक महदूद साइज़ की कैबिनेट इंशाल्लाह होगी। अभी तो जिस तरह हमें मुल्क मिला है उसको गवर्न करना ही इतना मुश्किल था, जिस तरह की मईशत के हालात थे, खसारे थे, दिवालियापन के करीब थे, लिहाजा वो आप समझते हैं कि हमें तो सर मुंडाते ही ओले पड़े। तो अभी अल्लाह का फ़ज़ल है, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर मईशत वाला काम ठीक हो जाए तो फिर आपकी बात ठीक है कि एक मिनिस्टर को 4-4, 5-5 महकमे भी दिए जा सकते हैं, जो हमारा आइडियल नज़रिया है। बंदा जब पार्टियाँ नज़रियात बनाती हैं तो एक लॉन्ग टर्म उसका एक सोच होती है और शुरू में और एक ट्रांजिशन में आपको ये मसला आ रहा है। इंशाल्लाह इन द लॉन्गर रन हमारी गवर्नमेंट लिमिटेड लोगों की होगी। अब्बासी साहब, योर एक्सप्लेनेशन एक्चुअली मेक्स सेंस कि इस वक्त शायद ज़रूरत है, बट यू स्टिक टू व्हाट वाज सेड अर्लियर कि इतने लोगों को होना चाहिए नहीं है। सो वी एग्री विद यू देयर। अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि अवाम को अब इतने लोग आए गए हैं तो उसके हवाले से अवाम को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है महंगाई का। तो इतने सारे माशाल्लाह वज़रा हैं, आई गए हैं, तो ये वाज़े ज़रूर कर दें कि महंगाई कम करने के लिए कौन काम कर रहा है, नाम दे दें। देखें, आइडियली स्पीकिंग वज़रा का काम यही है कि मिसाल के तौर पे हमारा सबसे बड़ा मसला एनर्जी का है। अब एनर्जी की इतनी ज़्यादा कीमतें हैं, इतना ज़्यादा खसारे हैं, इतने महंगे मुआहदे हैं और मुआहदे भी इस तरह के हैं कि जो कैपेसिटी पे साइन किए गए हैं, जिन मुआहदों में हम बिजली ख़रीदें कि ना ख़रीदें, हमने कंपनीज़ को पैसे देने हैं। तो ज़ाहिर है इन सारे मुश्किल मुआहदात से निकलने के लिए
ہمیں ٹیمیں چاہیے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اگر بجلی ہماری تھوڑی سی مینیجبل ہو جائے. اچھا عباس صاحب, کابینہ میں تازہ اضافہ ہے تابش گوہر صاحب کا, جو اس سے پہلے کے الیکٹرک کے معاملات دیکھتے تھے. ایک طرف تو وفاقی حکومت کے الیکٹرک کے کام سے خوش نہیں ہے اوبیسلی, اور عوام بھی خوش نہیں ہے, انہیں سخت وارننگز بھی آپ لوگوں نے دے رہے ہیں. دوسری جانب تابش گوہر صاحب کو پاور کا محکمہ دے دیا, تو تابش صاحب حالات کیسے ٹھیک کریں گے کس چیز سے امپریس ہوئے when he could not fix his own ادارہ؟ دیکھیں کہ الیکٹرک کے مسائل, وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, اس کو ہم نے یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے اور وہ پرائیویٹ کمپنی ہے, اس کے مسائل اپنے ہیں. اور جو ہم نے تابش صاحب کو لگایا اس کی وجہ کیا ہے کہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا پاکستان کو جو آنے والے دنوں میں خطرہ ہے وہ اسی انرجی کرائسس کا ہے اور بجلی کے بڑھتے ہوئے خساروں کا ہے اور سرکولر ڈیٹ کا ہے. تو اس کے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کسی طرح کا ایکسپرٹ چاہیے. شاید یہ کسی نارمل ایم این اے ایم پی اے کے بس کی بات نہیں ہے, اسی لیے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو چنا ہے. یہ وزیر اعظم کی چوائس ہے کہ وہ کس کو چوز کرتے ہیں, ان کا یہ آئینی اختیار ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بہت بڑا بحران ہے انرجی کا, اس سے نکالنے کے لیے ان کی انکلوژن جو ہے وہ سود مند ثابت ہوگی. اور الٹیمیٹلی مہنگائی کی وجوہات میں سے بڑی وجہ ہمارے یہاں انرجی کا بھی مسئلہ ہے. تو اگر یہ انرجی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سمجھیں پاکستان میں جو گروتھ ہے وہ بڑھے گی, انڈسٹریز کو سستی بجلی ملے گی, آپ کی چیزیں جو ہیں وہ کمپیٹیو ہو جائیں گی, دنیا میں مقابلہ کرنا آسان ہوگا. تو ان سب باتوں کا الٹیمیٹلی جو دار و مدار ہے وہ بجلی پہ ہے. اس لیے یہ جو ڈیسیجن لیا گیا وہ بجلی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. عباسی صاحب, اس میں ہم اتنے کنونس نہیں ہوئے. اسد عمر صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ کئی کے حالات جو ہیں کام کرنے کا طریقہ بھی کچھ خاص نہیں ہے, تو پھر ہمیں پھر لگتا ہے کہ اس بندے کو کیوں لینا جس نے اپنے ادارے میں کوئی تیر نہیں مارا, تو وہ ادھر آ کے کیا کریں گے؟ جسٹ سیئنگ.